कौन से ऐसे राज्य हैं हमारे देश के जहाँ के लोग बहुत ही यंग दिखते हैं, उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, मैंने रिसर्च करके पता लगाया, नंबर 1 पे गुजरात चल रहा है। गुजरात में स्पेशली मैं काठियावाड़ की बात करूं, मतलब ये जगह जो जूनागढ़ है, जामनगर है, सुरेंद्रनगर है, राजकोट है, अमरेली है, भावनगर है, यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ का आदमी, यहाँ की औरत अगर 50 साल की है या 50 साल का है तो 30 का ही लगता है। और दूसरा स्टेट जो है वो पंजाब है। पंजाबी आदमी, पंजाबी औरत, वो भी अपने उम्र से काफ़ी यंग लगते हैं। तो ऐसा क्या है कि गुजरात और पंजाब में एक चीज़ कॉमन है, वो है बटर मिल्क। काठियावाड़ में लोग कसम खाते हैं छाछ की या बटर मिल्क की। खाना तभी उनका कंप्लीट होता है जब एक ग्लास भर के बटर मिल्क पी न लें, तब तक उनको आनंद आता ही नहीं है, उनका खाना पूरा होता ही नहीं है। और पंजाब में तो लस्सी और बटर मिल्क बिल्कुल उनके रिलीजन में है, एकदम रिलीजियसली वो लोग पीते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि हमारे गुजरात में रहने वाले भाई और बहन और पंजाब में रहने वाले भाई और बहन, इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं लगता है, ऑल थैंक्स टू बटर मिल्क। आज हम बात करने वाले हैं बटर मिल्क के बारे में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बटर मिल्क? बटर मिल्क पीने से फ़ायदे क्या क्या हैं? बटर मिल्क किस तरीके से बनाया जाता है? इसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कौन सा ऐसा समय है जब हमें बटर मिल्क का प्रयोग करना चाहिए? सुबह करना चाहिए, दोपहर में करना चाहिए, रात को करना चाहिए, शाम को करना चाहिए? ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, बटर मिल्क, नाम तो रखा है बटर मिल्क, पर इसमें बटर तो है ही नहीं। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ, बटर शब्द का उपयोग बहुत बार गलत तरीके से किया जाता है। जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में बटर है ही नहीं। और कोई भी बटर वाला सामान आप खा रहे हो, जैसे वड़ा पाव खा रहे हो या दाबेली खा रहे हो जिसमें बटर लगा हुआ है, उसके आसपास फ्लाई आती है, बटरफ्लाई तो आती ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया अंग्रेजों ने इसका नाम बटरफ्लाई क्यों रखा है, ये तो मजाक की बात है। इसी प्रकार से बटर मिल्क में भी बटर तो है ही नहीं, फिर भी नाम उसका बटर मिल्क रखा हुआ है। एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए नो बटर मिल्क, इसमें बटर नहीं है। मिल्क में से जब बटर को निकाल लिया जाता है तो जो रेसिड्यू बचता है, जो अवशेष बचता है, जो लिक्विड बच जाता है, उसे बटर मिल्क कहा जाता है। अब ये तो बाज़ार में मिलने वाला जो बटर मिल्क है, चाहे वो अमूल कंपनी है, सुमूल कंपनी है या कोई भी कंपनी है जो हमारे देश की बड़ी मदर्स डेयरी है, सभी बना रहे हैं ये बटर मिल्क। आप डीमार्ट में जाओगे या किसी सुपर स्टोर पे जाओगे, कोई डेयरी में जाओगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। लोकल आपका जो नुक्कड़ पे डेयरी वाला है वो भी आपको बटर मिल्क दे रहा है छाछ नाम से। तो गुजरात में इसको छाछ कहा जाता है और पूरे इंडिया में छाछ कहा जाता है या बटर मिल्क कहा जाता है। अब देखो, सपरेटा भी कहते हैं कुछ कुछ लोग। एमपी में आप जाओगे तो वहाँ के लोग सपरेटा कहते हैं, राजस्थान में भी सपरेटा कह रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत ही काम का आइटम है। इसका प्रयोग कैसे करना है और इसमें क्या ऐसे गुण है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि इसमें बटर नहीं है, ये बहुत लाइट चीज़ है, इसमें कैलोरी बहुत ही कम है, ये आपकी बॉडी को ठंडा करता है, इसलिए गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको आप पी सकते हो आराम से। और अगर आप वेट मैनेजमेंट कर रहे हो, आपका वेट ज़्यादा है, आप ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, आप कोई ऐसी चीज़ खाना नहीं चाहते हो
जो आपके डाइट प्लान को तोड़ दे, तो मेरा आपसे सजेशन है कि दही की जगह छाछ का यानी बटर मिल्क का प्रयोग करो। अवॉइड कर्ड और योगर्ट एंड यूज़ बटर मिल्क, क्योंकि बटर मिल्क में कर्ड के कंपैरिजन में कैलोरी कम होती है। गुण सारे कर्ड के हैं, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स कर्ड के हैं, लेकिन कैलोरी वाली बात करें तो कैलोरी उसमें कम होती है। तो फ्रेंड्स, एक तो बटर मिल्क आप बाज़ार से ले आते हो और समझो आप नहीं ला पा रहे हो किसी कारण से, दही तो होगा आपके घर में, दही ले आओ और दही में पानी मिलाओ, काफ़ी सारा पानी मिला के उसका घोल बनाओ, उसको फिल्टर करो, बन गया आपका बटर मिल्क। तो दो मेथड हैं, एक तो मशीन से बनता है बटर मिल्क और दूसरा मेथड हम घर पे बना सकते हैं दही के द्वारा। तो ये मैंने बता दिया आपको कि जो लोग वेट लॉस करने की इच्छा रखते हैं, जिनको वेट ज़्यादा होने की संभावना बनी रहती है, जो वेट अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है बटर मिल्क, उनको पीना चाहिए। और देखिए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी धमनियों में जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है और इस कारण से उनको सिर में तकलीफ़ हो रही है और दस्त टाइप की तकलीफ़ हो रही है, घबराहट लग रही है। उनको बटर मिल्क पीना चाहिए, लेकिन उस बटर मिल्क में नमक नहीं डालना चाहिए, और डालना ही है नमक तो थोड़ा रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक डालना चाहिए। नॉर्मल नमक डाल दे रहे हो आप सोडियम वाला तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा, लेकिन बटर मिल्क में पोटेशियम होता है। सारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने ये बताया है कि पोटेशियम से ब्लड प्रेशर कम होता है। ये तो सर्वविदित है, ये तो फैक्ट है। इसलिए अगर आप बटर मिल्क लोगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है ब्लड प्रेशर को कम करने में, अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। लेकिन फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है, नमक मत डालो उसमें, ये आपको बस ध्यान रखना है। और डालना है तो थोड़ा जीरा डालो और सेंधा नमक डालो। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अब ये एक परिवार की आपको मैं एग्जांपल दूं कि समझो समर का मौसम चल रहा है, गर्मियों का मौसम है, सारा परिवार डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है, कोई जो है आम रस का आनंद ले रहा है, कोई मिठाई चटका रहा है, कोई गन्ने का रस पी रहा है, कोई कोकोनट का पानी पी रहा है, कुछ ना कुछ खाने के बाद आदमी ले ही रहा है मीठा और अच्छा ठंडा। और आपके घर पे कोई बा साहब हैं, उम्र हो गई उनकी, डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं, उनको तो आप ये आम रस दोगे नहीं, कोकोनट का पानी दोगे नहीं, और आप गन्ने का रस तो दोगे नहीं, आइसक्रीम उनको चटकाने दोगे नहीं। तो वो बापड़ा बेचारा डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे कूड़ रहा है अंदर अंदर। उसको खाना है, उसको पीना है, उसको भी आपका साथ चाहिए, वो भी कुछ डाइनिंग टेबल पे पीना चाहेगा। तो जब भी लंच कर रहा है वो, और आप भी बैठे हुए हो, आप सब मिठाइयाँ और डेलिकेसीज खा रहे हो, तो बेचारे बापड़े को एक गिलास छाछ दे दो, वो धीरे धीरे पिएगा, उसमें थोड़ा मसाला डाल दो, जीरावन डाल दो और छाछ दे दो, उसको भी आनंद आएगा। तो डायबिटीज़ वाला तो न कोई फल ज़्यादा खा सकता है, चाहे हम मौसम्बी की बात करें, चाहे ग्रेप्स की बात करें, चाहे नारंगी की बात करें, चाहे बनाना की बात करें, ज़्यादा तो खा ही नहीं सकता है, गन्ने का रस नहीं पी सकता है वो, मिठाई तो दूर की बात छोड़ो। और अगर ये आप पिलाओगे और खिलाओगे उनको तो आप उनको जहर दे रहे हो। तो अगर उनको देना है तो आपको अमृत देना है, और वो अमृत है छाछ। एक गिलास छाछ पिला दो, उन्हें भी अच्छा लगेगा, वो भी आपका साथ दे पाएंगे लंच या डाइनिंग टेबल पर। और इसमें ऐसे गुण पाए गए हैं कि ये आपकी जो बॉडी की इंसुलिन है, इसको भी, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है छाछ। इसमें ऐसे गुण हैं, दही में भी होते हैं ऐसे गुण, जो कि आपके बॉडी में जो भी इंसुलिन बनना चाहिए, अगर वो सही तरीके से नहीं बन पा रहा है आपका जो, तो वो उस मेथड को इन्हेंस करता है, उसको हेल्प करेगा। तो ये अच्छी बात है आपके लिए। डाइजेशन, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ रहती है,
सुबह का समय, सुबह का जो कामकाज ही बेकार हो जाता है। एक एक घंटे बाथरूम में बैठे हुए हैं, वो बस ये गाना मन में आ रहा है कि आ जा आ जा आ जा आ, और मोशन आ ही नहीं रहा है, टॉयलेट हो ही नहीं रही है। तो ऐसे लोगों को भी बटर मिल्क का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। बटर मिल्क में क्या है, डाइजेस्टिव जो एसिड है, लैक्टिक एसिड भी रहता है, और ये लैक्टिक एसिड होने के कारण ये डाइजेशन में इजी कर देगा। अगर आप बटर मिल्क एक या ग्लास 2 ग्लास रोज़ पियोगे तो आप देखोगे कि आपके मोशंस आसानी से हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर आप ध्यान नहीं दोगे कॉन्स्टिपेशन में, तो फिर पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनसे आपको निजात मिल सकती है अगर 1 ग्लास आप पियोगे। अब आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसमें विटामिन बी के गुण हैं। ये तो दही की छोटी बहन है, दही में विटामिन बी है तो इसमें भी है। नहीं तो आप विटामिन B12 की टैबलेट ले रहे हो रोज़, न्यूरोबियन ले जा रहे हो, इसकी जगह तो मैं कह रहा हूँ कि आप छाछ पियो तो बैलेंस हो जाएगा विटामिन बी। और इसमें कैल्शियम भी होता है। आप जानते हैं दांतों के लिए और हमारे बोन्स के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है। दही में कैल्शियम है तो छाछ में भी कैल्शियम है, और कैल्शियम के होने के कारण आप देखेंगे कि आपके दांत बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपको कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ नहीं होगी, आपके बोन्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे। और मैंने बताया कि पोटेशियम तो है ही इसमें। अब समय मैं आपको बता दूं तो ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं। अब समय आपको बताऊं कि कौन सा ऐसा समय है जब हमको लेना चाहिए और कौन सा समय ऐसा है जब बटर मिल्क हमको नहीं लेना चाहिए। पहले आपको बता दूं कौन सा बेस्ट समय है। सबसे बेस्ट समय बटर मिल्क लेने का वो ब्रेकफास्ट का है। जब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया उसके बाद 1 ग्लास बटर मिल्क पी लो आप, आपकी त्वचा के लिए भी बहुत बढ़िया है। अरे काठियावाड़ में हमारे गुजरात के लोग 50-50 साल के हो गए बापड़े, 20-20, 25 साल के लग रहे हैं यार। लोग उनसे कह रहे हैं कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता है, और उनका सीक्रेट मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूँ। वो यही है, इतने छोटे इतने सुंदर कैसे लगते हैं, वो इतने यंग लगते हैं यार। आप सही में काठियावाड़ जाके देखिएगा, मैं तो बहुत गया हूँ काठियावाड़। सोमनाथ जाइए आप, वेरावल जाइए, राजकोट जाइए, भावनगर जाइए, बापड़े बहुत यंग लग रहे हैं यार। हमें सीखने की ज़रूरत है। तो बड़ौदा जाइए, बड़ौदा में भी है बहुत सारे काठियावाड़ी, हमारे अहमदाबाद में भी है और सूरत में भी मिलेंगे। तो ये जो गुजराती लोग हैं ये पी रहे हैं रोज़। तो ब्रेकफास्ट के टाइम पीना है, और किस टाइम नहीं पीना है, रात को नहीं पीना है। ऐसा नहीं कि ठंड का मौसम है रात को आपने बटर मिल्क दे दिया है, बच्चों को पिला दिया है, दादा को पिला दिया है, बापड़े सब पी गए और फिर सर्दी हो गई, अगले दिन बुखार आ गया। ऐसा मत करो यार। आपको ध्यान रखना है कि सर्दी के समय इसको सुबह के प्रयोग करना है। और मैं तो कह रहा हूँ दूध का आइटम कोई भी लेना हो उसको सनसेट से पहले ही ले लेना चाहिए, उसको पचने में आसानी होती है क्या, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इतने सारे बेनिफिट्स है फ्रेंड्स। डायबिटीज़ वालों को, वेट मैनेजमेंट वालों को, बोन स्ट्रांग करनी है, दांत स्ट्रांग करना है, कॉन्स्टिपेशन से निजात चाहिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, स्किन में शाइन चाहिए, तो एक ही चीज़ का प्रयोग करना है, वो है बटर मिल्क यानी छाछ। तो ज़रूर आज से पीना चालू कर दीजिए आप। और कोई सवाल हो आपका तो आप मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे। दोस्तों से शेयर करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में इसी प्रकार का कोई ज्ञान आपके साथ साझा करते हुए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।